बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ख्याल में मुसलमानों की दो बुनियादी इकसाम हैं। एक वो जो बड़े नेक सुलझे हुए, नमाज रोज़े हज वगैरह सब कुछ सही करने वाले और अपने आमाल और अखलाक में भी अच्छे होते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है कि जिससे मेरा भी ताल्लुक़ है, जो एक आम मुसलमान होते हैं, ख़ताकार होते हैं, तौबा करते हैं और बार बार उनकी तौबा टूट भी जाती है। ये वो लोग हैं जिनके पास वाहिद एक ही हल होता है कि कोई करम हो जाए, कोई मेहरबानी हो जाए, कोई अल्लाह करीम रहमत की लूट सेल लगा दे और हमारी बचत हो जाए। इन लोगों में से भी दो कैटेगरी आपको वाज़िया नज़र आएंगी। एक वो लोग, चले मैं उनको ज़ईफ़ुल इत्क़ाद नहीं कहता, लेकिन उनका इत्क़ाद ये होता है कि किसी दरवाजे से गुजर जाने के बाद, किसी बुज़ुर्ग के हाथ पे बैत करने के बाद, किसी सिलसिले में दाखिल होने के बाद हमें परवाना नजात मिल जाएगा और हमारी माफ़ी हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी जिससे मेरा भी ताल्लुक़ है, ये वो लोग होते हैं जो औलिया की इज़्ज़त तो करते हैं, लेकिन बहरहाल नामालूम वजूहात की बुनियाद पर इनके ज़हनो दिल के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कह लीजिए, अकीदत कह लीजिए, या एक सादा लगाव कह लीजिए, इस तरह से ज़बरदस्त तरीके से मुंजमद हुआ होता है कि इनके ख्याल के मुताबिक जब तक इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई गारंटी की बात ना बताई जाए, ये दरवाज़ों से गुज़र के मुसलमान होना या निजात पाने पे यकीन नहीं रखते। अब ये वाली जो कैटेगरी के मुसलमान हैं, ये देखने में तो सादा लोग होते हैं, लेकिन ये इंतहाई गौर से चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि इनको इंतज़ार होता है कि कब किस लम्हे कोई रहमत का मामला आए और उस रहमत के मामले में हमारी निजात भी हो जाए, तो ये चीज़ों को बड़े ध्यान से देखते हैं। जी हाँ, मैं भी आज इसी तरह के एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। उस टॉपिक से पहले एक तमहीद के तौर पे कुछ बताऊंगा। टॉपिक मेरा ये है कि 2027 के आखिर तक तमाम पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम इस्लामिक होने जा रहा है। मैं देखता हूं कि इस्लाम की तारीख और पाकिस्तान के साथ मुंसलिक ये तारीख मुख्तलिफ अदवार के अंदर हमें कुछ बड़े मजबूत हुए अमाल को दिखाती है। जैसे कि मुझे देखने को मिलता है कि करारदाद मकासद 1949 में एक बड़ा अहम फैसला था। फिर पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होना बहुत बड़ा काम था, और सबसे बढ़कर ये कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर इस्लामी शिकें, कादियानियों को ख़त्म नबूवत की मामले की वजह से इस्लाम के दायरे से खारिज होना भी एक बहुत बड़ा कदम था। फिर वफाकी शरई अदालत का बनना, एपलेट शरई अदालत का बनना सुप्रीम कोर्ट के साथ भी एक बहुत बड़ा कदम था। तो मुख्तलिफ अदवार में करते करते हमने ये देखा कि आखिरकार एक ज़माने में 80s के अंदर, पिछली सदी के अंदर, सूद के मुतल्लिक या माकअप के मुतल्लिक मुख्तलिफ तरह की आरा आनी शुरू हुई। इसी तरीके से आखिरकार 1999 के अंदर ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र मुफ्ती तकी उस्माना के मारकतुल आरा एक डिसीजन की वजह से सूद की हुर्मत पे मोहर लगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर अमल ना किया जा सका। बहरहाल 2002 के बाद कुछ चीज़ें ऐसी शुरू की गई कि जिसकी वजह से स्टेट बैंक के थ्रू सूद के मुतल्लिक कुछ ना कुछ इक़दामात शुरू हुए, लेकिन वो जो 1999 का फैसला था वो वहीं का वहीं कहीं पड़ा रह गया। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार 2022 के अंदर फिर से एक फैसला होता है और आखिरकार इस बात को तय कर लिया जाता है कि जनाब अब हमारे यहाँ पे 2027 को, यानी कि उस वक्त 5 साल दिए गए कि 5 साल के अंदर सूदी बैंकारी को यहाँ से फारिग करो, और आखिरकार वो अब 2027 के उस आखिर डेट आने में भी तकरीबन 1.5 साल का अरसा रह गया है। जिस तरह से मैंने बात शुरू की कि हम बहुत सारे मुसलमान जो मेरे जैसे हैं, जो इंतज़ार में होते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई रहमत की लूट सेल लग जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इक़दामात का मैंने जिक्र किया, ये तमाम इक़दामात आखिरकार पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरिया बनाने की भरपूर कोशिश थी,
لیکن بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کرنا یا سود سے ختم کرنا ایک ایسا واقعہ ہونے جا رہا ہے کہ جو شاید اب تک کی پاکستان کی تاریخ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی لوٹ سیل ہے، کیونکہ اچانک ایک دن بیٹھے بٹھائے تمام میرے بینکر دوست ایک حرام سے حلال کی طرف اس ایک فیصلے کی وجہ سے بغیر کوئی ایکسٹرا ایفرٹ کیے ہوئے، بغیر کوئی علیحدہ وظائف، نمازیں، چلہ کشی کیے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ناراضگی سے راضی نامے کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ طے ہو چکا ہے اس فیصلے کا، اس کی طرف من جانب اللہ چل پڑیں گے۔ تو میرے خیال کے مطابق یہ فیصلہ صرف لوٹ سیل نہیں ہے، بلکہ شاید پہلی دفعہ ایک ایسی چیز ہونے لگی ہے جس سے تقریباً عوام کے تمام طبقات، چاہے وہ کاروباری ہوں، چاہے وہ نوکری پیشہ ہوں، وہ گھریلو عورتیں ہوں، وہ کام کرنے والے مرد ہوں، کسان ہوں، مزدور ہوں، کچھ بھی ہوں، ان تمام کی زندگی میں پہلی دفعہ اسلام ایک طریقہ کار کے مطابق آنے لگا ہے۔ میں اس مبارک موقع پہ اور ایک اس خاص پاکستان کی تاریخی موڑ پہ تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔